हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने लिया है क्लास 11th से रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, इस चैप्टर की हमारे पास 4 मार्क्स है। इसकी 4 मार्क्स की वेटेज है। तो 4 मार्क्स की वेटेज इसकी बहुत ही कम है, पर हम वेटेज पे नहीं जाएंगे। हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास हर किसी चैप्टर में काम आ जाता है। केमिस्ट्री में हर किसी टॉपिक में इसकी बात हो जाती है, भले ही इसकी वेटेज ओनली 4 मार्क्स है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है ऑफलाइन क्लास में क्लासिकल कंसेप्ट। फिर हम आए थे मॉडर्न कंसेप्ट पे। तो मॉडर्न कंसेप्ट पे हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, जिसमें हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो मॉडर्न कंसेप्ट में हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन जो है ये हमने देखा था मॉडर्न कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाती है। तो हमने कहा था ऑक्सीडेशन को एक और नाम से जानते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कैसे? तो हम कहेंगे इसमें हो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम देखेंगे रिडक्शन की बात करेंगे, इसको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन मतलब कैसे कि इसमें हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सिंपल वर्ड्स ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो जाती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। तो अब हमारे पास जो है हम एग्जाम्पल देख लेंगे। सपोज एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है कि सोडियम प्लस हाइड्रोजन। इसको सब बच्चों ने कहा था सर आपने सोडियम को ऐड किया हाइड्रोजन, यहाँ हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सब ने आंसर किया था सर ये एग्जाम्पल है रिडक्शन की। मरी गलत है। कैसे? क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में जब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास कुछ नया कंसेप्ट लग जाता है। यहाँ सोडियम जो है, सोडियम की चार्ज 0 हो जाती है, ये एक न्यूट्रल एटम है। यहाँ जब हम बॉन्ड देखते हैं सोडियम और हाइड्रोजन का, यहाँ चार्ज बन जाती है +1। इस तरह यहाँ हाइड्रोजन की चार्ज 0 होती है। फिर हम जहाँ बॉन्ड में देखते हैं तो यहाँ H की चार्ज जो है वो हो जाती है -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ चार्ज इंक्रीज कर गई है 0 से +1। इस चार्ज कैसे इंक्रीज हुई है? ये चार्ज इंक्रीज हुई है ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है सोडियम से, इसलिए यहाँ चार्ज चढ़ गई है Na+। इस तरह यहाँ हाइड्रोजन से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर चार्ज चढ़ी है -1। तो लिखेंगे हम यहाँ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फिलहाल हम इसको ऐसे ही देख लेंगे, बाद में बैलेंसिंग जब होगी तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ गेन हुआ है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है इसको लिखेंगे हम नाम, इसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है। इसी रिएक्शन को हमने नाम दिया है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो जाती है। एक साइड से इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है।
ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिडक्शन और वाइस वर्सा। तो जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, अब इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। मगर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम कर सकते हैं, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो यहाँ चार्ज इंक्रीज हुई, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, कहाँ से, 0 से लेके +1। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में पॉइंट नंबर 3 हम ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें होता है इंक्रीज इन चार्ज, और इसमें इंक्रीज होता है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इंक्रीज हो जाती है चार्ज, इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। यहाँ सोडियम का 0 से चार्ज बढ़ गई +1 में। इसी तरह हम लिख सकते हैं जो हमारे पास रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारे पास हो जाता है डिक्रीज इन चार्ज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन चार्ज हो जाती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, और रिडक्शन में डिक्रीज इन चार्ज हो जाती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी है। और जब दोनों एक साथ, जब दोनों कम्प्लीमेंट्री, जब दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, इसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो फिर से एक बार, रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज़ों से बनी है, रेड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे जाएंगे। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को सेपरेटली पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। इसी रिएक्शन को अगर हम लेंगे, यहाँ सोडियम था, यहाँ हाइड्रोजन था, तो सोडियम हाइड्रोजन से यहाँ बना सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ हमने देखा अभी, यहाँ सोडियम जो है इस पे होती है ऑक्सीडेशन, कैसे, तो सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन एक लॉस होता है। तो ये एक स्टेप हमारे पास है, ये हमारे पास एक हाफ रिएक्शन है, और इस हाफ रिएक्शन को नाम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसको गेन करने के लिए कोई आएगा, यहाँ पर H2 हमारे पास होता है, इसको हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये देगा हमारे पास ट्वाइस H नेगेटिव। ये हमारे पास बन गया रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। तो ये मिला के ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इनको कंबाइन करके हमारे पास आ जाती है यह वाली रिएक्शन कॉल्ड एज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। मगर यहाँ कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चन आपके जहन में होंगे, सर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो आपने गेन 2 कैसे कराए। इसीलिए हम आगे जाके देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ है रेडॉक्स रिएक्शन, वो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो थोड़ा बहुत यहाँ हम उसका भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये बैलेंस कैसे की जाती है, थोड़ी बहुत हम यहाँ उसकी चर्चा करेंगे, इसी रिएक्शन पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो देख लीजिएगा, जब हमारे पास यहाँ सोडियम आया, सोडियम ने यहाँ
हमारे पास ऑक्सीडेशन अपना किया, सोडियम बन गया सोडियम पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बन गया यहाँ सोडियम पॉजिटिव। तो अब सेकंड स्टेप में हमने H2 को लाया, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ बन गया H2 2 नेगेटिव, यहाँ बन गया ट्वाइस H नेगेटिव, यहाँ बन गया ट्वाइस H नेगेटिव। अब सर कैसे? एक एच को अपनी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो 2 एच को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी अपनी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए 2 एच को लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मगर यहाँ एक ही सोडियम लॉस कर रहा है। अब हम इस वाली इक्वेशन को, जिसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को इसके काबिल बनाने के लिए, इसको इसके सिमिलर बनाने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो यहाँ एक ही लॉस हुआ है, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आई? हमारे पास आई ट्वाइस एन ए, ये 2 होल मल्टीप्लाई है यहाँ तक, ट्वाइस एन ए गिव्स ट्वाइस एन ए पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम रखेंगे फिर से नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गेन अगर 2 हुए हैं तो लॉस 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन गई सारी इक्वेशन ट्वाइस एन ए गिव्स ट्वाइस एन ए पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड नाम लिखेंगे और इसको यहाँ इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट हमने लिखी है, अब सेकंड वाली को ऐड करेंगे। सेकंड वाले में H2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2H नेगेटिव है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो बचा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में बचा ट्वाइस एन ए प्लस यहाँ H2 बचा गिव्स यहाँ ट्वाइस एन ए पॉजिटिव ट्वाइस H नेगेटिव, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एन ए एच, क्योंकि 2H है 2N है Na है, तो होल कर देंगे ट्वाइस NaH। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, हाइड्रोजन उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसी आ जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं सोडियम पे हुई ऑक्सीडेशन, H2 पे हुई रिडक्शन, सोडियम ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और H2 ने अपने आप को रिड्यूस किया, और जिस पे होती है ऑक्सीडेशन, सोडियम पे हुई ऑक्सीडेशन, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए, इस पे हुई रिडक्शन, ये होगा उसका उल्टा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोडियम ने अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, तो यहाँ लिखेंगे आप रिड्यूसिंग एजेंट, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इन लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। H2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम पे हुई ऑक्सीडेशन, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पे हुई रिडक्शन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट रिडॉक्स
रिएक्शन ये वाली है, मगर ये हो जाती है कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। उन उन 2 स्टेप्स का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को मिला के बन जाती है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाला पैटर्न, ये वाली रिएक्शन है कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हमारे पास अब रिड्यूसिंग एजेंट आपने समझा कि ये वो है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन को गहन करता है। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में मेटल्स जो है मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। इसलिए मेटल्स एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो metals or reducing agents as they have tendency to lose electron। metals की tendency electron lose करने की होती है। तो my dear students ये act करेंगे as reducing agents। यहाँ सोडियम एक मेटल है, ग्रुप फर्स्ट का अल्कली मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए नॉन मेटल होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बातें आप याद रखेंगे। metal is an reducing agent, non-metal is an oxidizing agent। metals have tendency to lose electron, so they act as reducing agent। non-metals have tendency to accept electron, so they act as oxidizing agent। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। होप आपको यहाँ तक सारी कहानी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू वेरी मच।